दोस्तों एक और मैं पोर्टफोलियो रिव्यू आपके सामने इस वीडियो में लेके आया हूँ। दोस्तों हमारे इस व्यूअर का नाम है अजय शर्मा साहब। दोस्तों इन्होंने अभी रिसेंटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है और इन्होंने फ़िलहाल जून 2021 से पोर्टफोलियो बिल्डिंग स्टार्ट किया है और इनका जो टाइम होराइज़न है अगले 30 साल तक का है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब करते हैं और इनको रिटायरमेंट पे एक अच्छा कॉर्पस चाहिए। फ़िलहाल ये मंथली 25,000 रुपये एसआईपी के तौर पे यहाँ पे लगा सकते हैं और ये आईआरसीटीसी, डीमार्ट, बजाज फाइनेंस में से कुछ क्वांटिटी ऐड करना चाहते हैं जब भी वो करेक्शन में मिलते हैं तब। चलिए यहाँ पे इनका जो पोर्टफोलियो यहाँ पे रिव्यू करते हैं। दोस्तों पोर्टफोलियो रिव्यू करने से पहले मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि मैं कोई सीबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। यहाँ पे जो भी मैं अपना व्यू बताऊँगा सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए होगा। यहाँ पे इनको कोई पर्सनल बाइंग सेलिंग की सलाह इनको भी और आप लोगों को भी नहीं है। यहाँ पे जो भी अपना व्यू आप जो भी अपना डिसीजन लो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करके आप जो है अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं। आपके फायदे या नुकसान की जिम्मेदारी मेरी या मेरी चैनल की नहीं रहेगी। दोस्तों यहाँ पे देखिए इनका जो फिलहाल इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 2,71,000 के आसपास का है और 3,40,000 के शानदार प्रॉफिट इनको तकरीबन 25% के शानदार प्रॉफिट इनको फिलहाल इनके पोर्टफोलियो में हो रहे हैं। दोस्तों इनके पास फिलहाल अभी 19 स्टॉक्स हैं और कुछ स्टॉक्स जैसे इन्होंने बताया कि डीमार्ट, बजाज फाइनेंस और ये सारी कंपनीज को और गियर जोन में ये ऐड करना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पे इनका जो पहला जो स्टॉक है जिसका नाम है एप्पल इंडिया। दोस्तों एडवर्टाइजिंग सेक्टर की ये लीडर कंपनी है तो मेरे हिसाब से इनको कंटिन्यू करना चाहिए। इनके पास फिलहाल 10 क्वांटिटी है और देखिए यहाँ पे 1,011 रुपये पे इन्होंने बाइंग किया है और फिलहाल इनको 16% के शानदार प्रॉफिट इसमें हो रहे हैं। मेरे हिसाब से आप इसमें कंटिन्यू कर सकते हैं। दोस्तों अगला स्टॉक है इनका अगेन सेक्टर लीडर एशियन पेंट का। 6 क्वांटिटी इन्होंने ली है, 12% के आसपास का इनको प्रॉफिट हो रहा है। 2,000 रुपये का टोटल इनका प्रॉफिट है। मेरे हिसाब से इसमें भी आपको कंटिन्यू करना चाहिए। दोस्तों अगला इनका स्टॉक है एस्ट्रल पाइप, पाइप सेक्टर का लीडर स्टॉक। दोस्तों ये बहुत ही अक्लमंद इन्वेस्टर मुझे लग रहे हैं और जिस हिसाब से मैंने इनका पोर्टफोलियो देखा है मुझे लगता है कि ये काफ़ी टाइम से हमारी जैसी काफ़ी चैनल्स को फॉलो कर रहे हैं जो कि इस तरह के जो स्टॉक्स हैं जिनके बारे में डेली डिस्कस करती हैं, ऐसी कुछ चैनल्स को ये फॉलो कर रहे हैं और मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये एक बड़ा कॉर्पस एक तैयार कर पाएंगे अपने लिए और रिटायरमेंट पे इनके पास अच्छा खासा एक कॉर्पस इनको आने वाले समय में मिल सकेगा। ऐसी मेरी इनके लिए शुभकामनाएं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए इनके पास है फिलहाल एस्ट्रल पाइप। दोस्तों 9 क्वांटिटी ली है, तकरीबन 2,000 के आसपास का इनका बाइंग है। फिलहाल इनको 18% के आसपास का इनको शानदार प्रॉफिट इसमें भी हो रहा है। दोस्तों अगला इनका स्टॉक है एच डी एफ सी बैंक। एच डी एफ सी बैंक में देखिए दोस्तों यहाँ पे इन्होंने अभी 12 क्वांटिटी बाय करके रखी है 1,470 रुपये के भाव के आसपास और 15% के आसपास का इनको प्रॉफिट हो रहा है। मेरे हिसाब से जब भी ये सारी कंपनीज आपको फेयर जोन में मिलती हैं अगेन आपको कुछ क्वांटिटीज सारी कंपनीज में धीरे धीरे इंक्रीज करनी चाहिए। दोस्तों अगला स्टॉक है इनका एच डी एफ सी लाइफ का। ये भी दोस्तों एच डी एफ सी सेक्टर की एक इमर्जिंग कंपनी है और ये जो सेक्टर लीडर स्टॉक है एक्चुअली ये जो एच डी एफ सी लाइफ है अपने सेक्टर का लीडर स्टॉक है और एच डी एफ सी ग्रुप में सबसे सस्ते में सस्ता ये स्टॉक है प्राइस वाइज। मार्केट कैप काफ़ी बड़ा है इसका, 1.5 लाख करोड़ के आसपास का है। लेकिन इसका जो साइज़ अपने जो सेक्टर की साइज़ की बात करूँ तो ये काफ़ी अंडर परफॉर्म कर रहा है मार्केट को फिलहाल काफ़ी टाइम से। और जिस हिसाब से दोस्तों यहाँ पे देखिए मार्केट में सारे ग्रुप चल गए हैं लेकिन एच डी एफ सी ग्रुप ने अभी तक परफॉर्म नहीं किया, अंडर परफॉर्म किया है और मुझे लगता है कि अब इनकी भी बारी, इनका भी टाइम आने वाला है। आज नहीं तो कल मुझे लगता है कि बड़ा मूवमेंट इनके स्टॉक्स में भी दिखाई दे सकता है। दोस्तों ये इस सेक्टर का लीडर स्टॉक है, मेरे हिसाब से आप इसमें कंटिन्यू कर सकते हैं। फिलहाल 21 क्वांटिटी है इनके पास, तकरीबन 670 के आसपास के भाव पे फिलहाल इनके कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास चल रहा है। 4% के आसपास का इनको प्रॉफिट हो रहा है। मेरे हिसाब से इसमें भी इनको कंटिन्यू करना चाहिए। दोस्तों अगला स्टॉक है इनका इन्फोसिस का। 13 क्वांटिटी ले रखी है, 1550 के आसपास का इनका इन्वेस्टमेंट है, यानी एवरेज प्राइस है और इनको इसमें भी 10% के आसपास के रिटर्न्स मिल रहे हैं। मेरे हिसाब से इसमें भी आप कंटिन्यू कीजिए। और रिसेंटली जब ये गिरा था तो आपने शायद अगर क्वांटिटी इंक्रीज नहीं हो तो आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को कैश करना चाहिए। जब भी सेक्टर लीडर स्टॉक किसी भी न्यूज़ के कारण गिरते हैं तो आपको उस टाइम पे आपको वो जो आपको जो अपॉर्चुनिटी कैश करनी चाहिए उस टाइम पे और आपको ऐसे टाइम पे ही पैसा लगाना चाहिए। दोस्तों अगला स्टॉक है इनका आईपीएल का। 30 क्वांटिटी ले रखी है 330 रुपये के भाव पे, 333 रुपये के भाव पे। फिलहाल 3% के आसपास का इनको प्रॉफिट हो रहा है। देखिए कंपनी वाली जो है वो अच्छी है लेकिन इसमें कुछ मैनेजमेंट रिलेटेड इश्यूज अभी फिलहाल चल रहे हैं, कुछ न्यूज़ बेस में है। तो थोड़ा आप संभल के ट्रेड कीजिएगा। इनको ट्रैकिंग पे आपको ये कंपनी को आपको रखना पड़ेगा, डेली ट्रैक करना पड़ेगा कि इसमें कुछ क्या न्यूज़ है क्या नहीं है। डेली आपको इसमें एक ट्रैकिंग करना पड़ेगा
और आप चाहें तो बने रह सकते हैं, आपके पास ज़्यादा क्वांटिटी नहीं है, सिर्फ 10,000 का इन्वेस्टमेंट किया है, तो चाहें तो बने रह सकते हैं, लेकिन आपको ट्रैक करते रहना पड़ेगा। दोस्तों अगला स्टॉक है इनका IRCTC का। IRCTC में 2027 के शानदार प्राइस पे इन्होंने 4 स्टॉक लिए हैं और यहाँ पे देखिए इनको तकरीबन 169% यानी 170% के शानदार प्रॉफिट इनको इस स्टॉक में भी मिल रहे हैं। दोस्तों जब भी ये अनिल साहब आपको ये स्टॉक्स प्रो जब भी ये सारे स्टॉक्स आपने जितने भी लिए हैं लगभग सारे अच्छे स्टॉक हैं, और जब भी ये फियर जोन के आसपास आते हैं तब तक आपको ऐड करते रहना है। अगेन मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, अभी भी बता रहा हूँ। दोस्तों अगला स्टॉक है इनका बजाज फाइनेंस का। दोस्तों बजाज फाइनेंस से 2 क्वांटिटी ली है इन्होंने 5876 के प्राइस पे, और फिलहाल इनको 34% के शानदार प्रॉफिट हो रहे हैं। तकरीबन 4000 के आसपास का इनका फिलहाल प्रॉफिट है। दोस्तों अगला स्टॉक है इनका कैम्प्स का, और 6 क्वांटिटी लिए रखी है इन्होंने 3030 के भाव के आसपास, और फिलहाल इनके कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास ही है। मेरे हिसाब से इसमें आपको कंटिन्यू करना चाहिए, और देखिए लॉन्गर टर्म का नज़रिया है तो ये फिलहाल बुरा नहीं है स्टॉक, आप चाहें तो इसमें कंटिन्यू कर सकते हैं। आप चाहें तो कुछ क्वांटिटी जब मान लीजिए कि अभी फिलहाल फेयर जोन में ही है, लेकिन कुछ क्वांटिटी आप चाहें तो CDSL में भी ले सकते हैं। आपको मुझे लगता है आने वाले समय में कैम्प्स और CDSL एक दूसरे की टक्कर के स्टॉक हैं, लेकिन CDSL आपको बाजी मारता दिखाई दे सकता है आने वाले समय में। ये स्टॉक भी काफ़ी अच्छा है, नो डाउट आप कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन आप चाहें तो कुछ क्वांटिटी CDSL में भी यहाँ पे ले सकते हैं। दोस्तों अगला स्टॉक है इनका दीपक नाइट्राइट का। दीपक नाइट्राइट 8 क्वांटिटी ली है 2000 के प्राइस पे, 2020 के प्राइस पे, और फिलहाल इनको 43% के प्रॉफिट्स इसमें भी हो रहे हैं। काफ़ी अच्छे प्रॉफिट इनको फिलहाल इसमें ही मिल रहे हैं। मेरे हिसाब से इसमें भी इनको कंटिन्यू करना चाहिए। दोस्तों अगला स्टॉक है इनका डीमार्ट का। देखिए डीमार्ट काफ़ी अच्छे प्राइस पे इन्होंने खरीदा है, लेकिन क्वांटिटी कम रखी है। अब साहब आपको एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि अच्छे स्टॉक अच्छे भाव पे आपको ज़्यादा पैसा लगाना है, समझे आप? और बुरे प्राइस पे आपको अगर मान लीजिए कि फियर जोन में मिलता है और काफ़ी ऊपर है, जैसे कि आपने बताया कि IRCTC और बजाज फाइनेंस अभी फिलहाल ऊपर हैं, करेक्शन का वेट करूँगा, तो उस टाइम पे आपको लेना तो है, लेकिन आपको छोटी छोटी क्वांटिटी में लेना है। लेकिन इस टाइम पे जैसे कि अभी डीमार्ट अंडर परफॉर्म कर रहा था, 1700 का सिर्फ 3200 हुआ था, तो उस टाइम पे आपको कुछ क्वांटिटी ऐड करनी चाहिए थी। मेरे हिसाब से अभी भी जब भी अगर ये आपको फेयर जोन में मिलता है तो कुछ कुछ क्वांटिटीज इसमें ऐड करते रहिए, क्योंकि दोस्तों ये जो प्राइस है वो प्राइस बार बार नहीं आते, और एक बार जो प्राइस चला जाता है तो मार्केट में बहुत ही मुश्किल से अच्छी कंपनी में वो प्राइस दोबारा देखने मिलता है, अनलेस के किसी मेजर फॉल या कोई बड़ा मेजर फॉल आता है, जैसे हमने कोविड में देखा या 2007 में जो फॉल आया था, उस तरह के अगर कोई फॉल आते हैं या क्राइसिस होते हैं तो ही हमको फिर ऐसे भाव देखने मिलते हैं। लेकिन नॉर्मल मार्केट्स में इस तरह के आपको बार बार भाव देखने नहीं मिलेंगे। आप चाहें तो ये सारी कंपनीज, ये जो आप खास करके डीमार्ट, आप चाहें तो फियर जोन में ले सकते हैं। अभी फिलहाल अभी काफ़ी ऊपर निकल गया है, लेकिन अभी फिलहाल जब भी ये फियर जोन के आसपास आता है तो आप चाहें तो इसमें ले सकते हैं। दोस्तों अगला स्टॉक है इनका हैप्पीएस्ट माइंड। 19 क्वांटिटी है 1040 के भाव के 1047 के भाव के आसपास, और 35% के इसमें भी इनको प्रॉफिट हो रहा है। मेरे हिसाब से इसमें भी कंटिन्यू करना चाहिए। दोस्तों अगला स्टॉक है इनका लॉरस लैब का। दोस्तों लॉरस लैब में देखिए मुझे लगता है कि इस वीक में कुछ बड़ा मूवमेंट होने वाला है इसमें, और मुझे यहाँ से एक बड़ा मूवमेंट इसी वीक में नज़र आ रहा है इसके चार्ट देखकर। आप खुद का रिसर्च एनालिसिस भी करिएगा, लेकिन मुझे इसमें कुछ हलचल नज़र आ रही है। मैं जो रात को जो वीडियोस बनाऊंगा उसमें इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि टेक्निकली इसमें क्या लेवल्स बन रहे हैं, उसके बारे में हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल इनके पास 23 क्वांटिटी है 612 रुपये के प्राइस पे, और 6.5% के आसपास का इनको प्रॉफिट हो रहा है। मेरे हिसाब से इनको बने रहना चाहिए। चाहे तो डीवीज लैब भी ले सकते हैं, सेक्टर का लीडर स्टॉक है और ये इमर्जिंग है, तो ये हाई रिस्क हाई रिटर्न वाली कैटेगरी में इसको शुमार कर सकते हैं। लेकिन ये चाहें तो डीवीज लैब जब भी फेयर जोन में मिलता है तो आप चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं। डीवीज लैब काफ़ी अच्छी कंपनी है। दोस्तों अगला स्टॉक है इनका मैरिको का। सिर्फ 25 क्वांटिटी ली है इन्होंने 520 रुपये के भाव पे। फिलहाल इनको 12% का प्रॉफिट हो रहा है। अब देखिए दोस्तों, आपको FMCG की भी कंपनी सब लेनी चाहिए, मीन्स सेक्टर लीडर और इमर्जिंग। अब उसमें आप चाहें तो इसमें ब्रिटानिया ऐड कर सकते हैं। मैरिको में आप कंटिन्यू कीजिए, लेकिन चाहें तो ब्रिटानिया ऐड कर सकते हैं। आपका पोर्टफोलियो साइज बड़ा है तो आप जब भी नेस्ले इंडिया आपका जब भी ईयर जोन में आता है, तो जैसे आपने बताया कि हर मंथ आप 25,000 इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो जब भी ये नेस्ले भी जब ईयर जोन में आता है तो आप चाहें तो कुछ क्वांटिटी नेस्ले में भी ले सकते हो। देखिए ये सारी कंपनीज के पास एक मोट है, एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, यानी कि ये देखिए इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो सारे यूनिक प्रोडक्ट्स हैं। इनका जो सामने सामने जो कंपटीशन में कोई दूर दूर तक कोई प्रोडक्ट नहीं है। जैसे कि मैरिको का जो पैराशूट ऑयल है, वो देखिए उनका इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इतना पावरफुल है कि हर एक गांव, छोटे छोटे गांव के नुक्कड़ की जो किराना की जो शॉप्स होती हैं, उस पे इनके प्रोडक्ट्स आपको दिखाई देंगे मैरिको के।
हिंदुस्तान यूनिलीवर के दिखाई देंगे, ब्रिटानिया के दिखाई देंगे, नेस्ले की मैगी दिखाई देंगी। उसके अलावा हर एक मेडिकल स्टोर में आपको फेरेक्स जो आता है, इनका जो बेबी प्रोडक्ट आता है नेस्ले का, वो सारी चीज़ें वहाँ पे ऐसे सारे प्रोडक्ट आपको दिखाई देते हैं। यानी इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत ही पावरफुल है। तो आपको ऐसी ही कंपनी लेनी है जो छोटे से गरीब रिटेल इन्वेस्टर्स तक पहुँचती हो। ऐसी कंपनी में ही आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आप मैरिको में कंटिन्यू कर सकते हैं और चाहें तो आप ब्रिटानिया और नेस्ले भी ले सकते हैं, और हिंदुस्तान यूनिलीवर भी आप ले सकते हैं अगर आपका पोर्टफोलियो साइज़ बड़ा है, जैसे आपने बताया। तो आप इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहते हैं, अगले 30 साल के लिए करना चाहते हैं, तो आप एफएमसीजी कंपनीज आप कुछ 2 या 3 या 4 मैक्सिमम रख सकते हैं मेरे हिसाब से। कोई मुझे बुराई नहीं लगती है इन चारों एफएमसीजी कंपनीज में, क्योंकि ये सारी कंपनी ने कंसिस्टेंटली एक अच्छा परफॉर्मेंस दिया है पिछले काफ़ी सालों से। और मुझे लगता है कि आने वाले 20-30 साल तक भी इनके जो बिजनेसेस हैं वो इसी तरह से ये ग्रो करते रहेंगे। एटलीस्ट आपको कम से कम आप रिटर्न पकड़ोगे तो 20% के सीएजीआर से ये सारी कंपनी ग्रोथ दिखा दिखा सकती है आने वाले 20-30 साल तक भी। तो मेरे हिसाब से आपको कंटिन्यू करना चाहिए। दोस्तों, अगला स्टॉक है इनका नौकरी.com। नौकरी.com सिर्फ एक क्वांटिटी है, 4347 के प्राइस पे फिलहाल इनको 60% के शानदार प्रॉफिट हो रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने जो क्वांटिटी, जो अच्छे जो स्टॉक्स हैं, जो कि एक्चुअली महंगे हैं, महंगे मीन टिकट साइज़ महंगी है उनकी, उसमें इन्होंने क्वांटिटीज़ कम ले रखी है, और जो छोटे-छोटे हैं उसमें क्वांटिटी ज़्यादा ले रखी है। तो इन्होंने क्या काम किया है कि भाई एसेट एलोकेट इन्होंने इस तरह से किया है कि वो महंगा जो स्टॉक है वो कम लिया है। अब एक्चुअली रिटेल इन्वेस्टर की एक गलती होती है। आपका पोर्टफोलियो बहुत ही अच्छा है अनिल साहब, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर की एक गलती होती है कि जो बड़े स्टॉक जो आपको महंगे लग रहे हैं वो अभी और महंगे हो जाएंगे। जिस तरह से आपने देखा नौकरी आपने 4300 में लिया है, अभी आपको नेक्स्ट टाइम शायद ही आपको ये 4300 का लेवल आने वाले कुछ समय में शायद ही मुझे लगता है कि आपको देखने मिले। तो ऐसे स्टॉक को बार बार आपको मौका नहीं देते। डीमार्ट के बारे में जैसे मैंने बताया कि ये सारे स्टॉक आपको बार बार मौका नहीं देंगे। आपको जब भी इस जोन के आसपास आपको जब भी लेना है तो आप छोटी क्वांटिटी में मत लगाइए, थोड़ा बड़ा पैसा लगाइए। जैसे 25,000 आपको इन्वेस्टमेंट करना है और इस एरिया के आसपास आपको मिला है, तो फिर आपको 25,000 पूरा लगा देना है, 5 क्वांटिटी ले लेनी है। समझे आप? तो इस तरह से आप इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। दोस्तों, अगला स्टॉक है इनका पॉलीकैब का, 11 क्वांटिटी ली है, 1900 रुपये के आसपास का इनका बाइंग प्राइस है, और फिलहाल 36% के इनको प्रॉफिट हो रहा है। मेरे हिसाब से इसमें भी कंटिन्यू करना चाहिए। आप चाहें तो हैवेल्स को भी ऐड कर सकते हैं, सेक्टर लीडर स्टॉक है हैवेल्स इंडिया, और इलेक्ट्रिकल होम अप्लायंस में सेक्टर लीडर है हैवेल्स। अब चाहें तो उसमें भी ले सकते हैं, और ये जो है वो केबल का सेक्टर लीडर है। तो ये दोनों ही कंपनी देखिए जुगलबंदी है दोनों की। अब इलेक्ट्रिकल अप्लायंस भी चलेंगे और इनके केबल्स भी चलेंगे, दोनों की जुगलबंदी होनी चाहिए। मेरे हिसाब से आप चाहें तो रिलैक्स और सॉरी हैवेल्स में भी आप कुछ क्वांटिटी ले सकते हैं जब भी वो फेयर जोन के आसपास आता है। तो अगला स्टॉक है इनका रिलैक्स फुटवेयर। इसकी भी ये भी फुटवेयर सेक्टर की लीडर कंपनी है। तकरीबन 19 स्टॉक है इनके पास, और 1138 रुपये के भाव पे इन्होंने बाइंग किया है। फिलहाल इनको 4,000 रुपये का इसमें प्रॉफिट हो रहा है। 19% के आसपास का इनका ओवरऑल प्रॉफिट है। तो मेरे हिसाब से इनका पोर्टफोलियो काफ़ी ठीक ठाक है। जो मैंने इनको गलतियां बताई हैं कि वो इनको थोड़ी ध्यान में रखनी है। और कुछ और स्टॉक भी हैं, जैसे कि इनको अगर बाइंग करना है तो एसबीआई कार्ड्स आप ले सकते हैं जब भी फेयर जोन के आसपास मिलता है। तो अल्काइल एमाइंस आप ले सकते हैं, और उसके अलावा आप ब्रिटानिया, जैसे मैंने बताया, ब्रिटानिया को ले सकते हैं। पीडीलाइट इंडस्ट्रीज़ आपके पोर्टफोलियो में नहीं है, आप चाहें तो पीडीलाइट इंडस्ट्रीज़ आप ले सकते हैं, फेविकॉल जो बनाती है कंपनी। हिंदुस्तान यूनिलीवर आप चाहें तो ले सकते हैं। उसके अलावा लक्स इंडस्ट्रीज़ जो अंडर गारमेंट्स वगैरह बनाती है, वो कंपनी आप हाई रिस्क हाई रिटर्न कैटेगरी की है, वो चाहें तो ले सकते हैं। ये सारी कंपनी देखिए इमर्जिंग कंपनीज हैं, और क्या है कि थोड़ा इनका मार्केट कैप कम है। तो आने वाले समय में आपको एक बड़ा रिटर्न इन सारी कंपनीज में ये दिखाई दे सकता है, जैसे कि एसबीआई कार्ड है या हल्का एयरलाइंस है। ये सारी कंपनीज में एक कंसिस्टेंट सीएजीआर से ये ग्रो कर सकती हैं। हाई रिस्क हाई रिटर्न वाली है, लेकिन एक बड़ा सीएजीआर आपको प्रोवाइड कर सकती हैं। बाकी सारी जो आपकी कंपनीज है वो भी अच्छी है, क्योंकि वो कंपनीज आपका पोर्टफोलियो बैलेंसिंग का काम कर रही हैं। कि मान लीजिए कि ये इमर्जिंग स्टॉक हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने लक्स इंडस्ट्री लिया हो, या एसबीआई कार्ड लिया हो, या हल्का एयरलाइन लिया हो, तो ये सारे स्टॉक अगर ऊपर नीचे होते हैं तो ये जो आपके सेक्टर लीडर स्टॉक्स हैं ये उसको संभाल लेंगे, आपका पोर्टफोलियो को काफ़ी ज़्यादा गिरने नहीं देंगे अगर मार्केट में करेक्शन भी आता है तो मेरे हिसाब से ठीक ठाक है इनका पोर्टफोलियो। मेरे हिसाब से इनको कंटिन्यू करना चाहिए। अब यहाँ पे इनके जो कॉर्पस है उसकी बात कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे आपको यहाँ पे लेके आऊँगा मैं अगेन प्रो कैपिटल मोहम्मद फैज़ की वेबसाइट पर, क्योंकि इनका कैलकुलेटर मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे इनके कैलकुलेटर को हम यूज़ करेंगे। देखिए अगेन कोई इनके वेबसाइट का या इनकी चैनल का कोई प्रमोशन नहीं है। यहाँ पे एसआईपी कैलकुलेटर पर हम आके यहाँ पे फैज़ भाई आपका हम कैलकुलेटर यूज़ कर रहे हैं, और यहाँ पे देखिए मंथली इन्वेस्टमेंट इनका हो जाएगा 25,000 रुपये।
और यहाँ पे इनका एक्सपेक्टेड रिटर्न फिलहाल देखिए मैं 20% ही मान के चलता हूँ। पिछले वीडियो में मैंने 20% ही बताया है, उससे ज़्यादा मिलते हैं तो आपका मुकद्दर है, या तो फिर फिलहाल मैं 20% आपका लेके चलता हूँ इंडेक्स से 5% ज़्यादा। इनका 10 ईयर्स और 30 ईयर्स का है। तो अगर दोस्तों ये 25,000 रुपये 20 साल तक 20% के हिसाब से हम इनका जो रिटर्न काउंट करते CAGR रिटर्न काउंट करते हैं और इनका टेन्योर 30 साल का है, तो फिलहाल यहाँ पे इनका जो कॉर्पस है वो देखते हैं हम। तो यहाँ पे देखिए इनकी जो वैल्यू देखिए फ्यूचर वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, आप गिनिए। इनका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना है देखिए, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 90 लाख का इनका इन्वेस्टमेंट है। और यहाँ पे देखिए इनका जो फ्यूचर वैल्यू निकल के आ रही है वो गिनिए आप, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि कितनी है। ठीक है, तो इनको इस तरह से इन्वेस्टमेंट करना है। और मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा पोर्टफोलियो है। अगर आपका टाइम होराइजन 30 ईयर्स का है तो फिर आपको इतना पैसा एटलीस्ट, मेरे हिसाब से इतना पैसा कमाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और लाइव मार्केट में इंट्राडे कोर्स चाहिए आपको पेपर ट्रेडिंग के लिए, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। दोस्तों मिलता हूँ किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।